हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। हिंदी मीडियम में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में, उस टॉपिक का नाम है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, इन संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। ठीक है, ये हमारे पास में टॉपिक है। संबंधों के प्रकार जैसे मैंने पहले पढ़ते भी थे कि जैसे रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध। ठीक है, फिर जाके बनता था एक तुल्यता संबंध, फिर एक बनता था आंशिक क्रम संबंध। याद है ना, सही सलामत है ना ये सब? तो 12th में भी जस्ट पढ़ के आए होंगे आप लोग। ठीक है, उन्हीं सब की पहले डेफिनेशन देखेंगे और उनसे रिलेटेड एक एक दो थ्योरम्स वाला पार्ट है वो करके फिर अपन चलेंगे आगे की तरफ। फिर चलेंगे अपन फंक्शंस पे, बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, तो आ जाओ। रिलेशंस के जो पार्ट्स हैं हमारे पास में, उनमें से सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारे पास में रिक्त संबंध। उनमें से जो फर्स्ट है वो है रिक्त संबंध। ये है क्या वो देखो, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, दो अरिक्त समुच्चय है। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब उपसमुच्चय उपसमुच्चय फाई सुपर सबसेट ए क्रॉस बी, तब उपसमुच्चय फाई ए क्रॉस बी ए से बी में एक रिक्त संबंध कहलाता है। ए से बी में एक रिक्त संबंध कहलाता है। एक रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, यानी बोलो रिक्त संबंध की डेफिनेशन बताओ। बोलो सबसे पहले तो दो सेट तो नॉन एम्पिटी होनी ही चाहिए। नॉन एम्पिटी होने के बाद में फिर उसका कोई उपसमुच्चय फाई। अच्छा, रिक्त समुच्चय तो पता है ना, जिसको अपन पहले पता है कैसे डिनोट करते थे, फाई से समुच्चय के लिए, या फिर अपन इसको केवल एक सेट बनाते थे बस। फाई के अंदर सेट नहीं बनाते थे क्योंकि ये फिर सिंगलटन सेट में आ जाता था, तो केवल फाई या फिर एक सेट बस। ठीक है, ये हमारे पास में है किसके लिए? रिक्त संबंध के लिए। कि रिक्त संबंध क्या है वो ये है। फिर आ जाओ सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल सेट जिसको अपन बोलते हैं। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है। माना ए तथा बी दो
अरिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय A क्रॉस B स्वयं का तब समुच्चय A क्रॉस B स्वयं का A क्रॉस B स्वयं का एक उपसमुच्चय है तथा इसे एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय है तथा इसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? सार्वत्रिक संबंध की डेफिनेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिटी तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी जानते हैं 1-1, लेकिन बोले संबंध के लिए तो बताओ। मतलब संबंध के लिए बता देते हैं कि माना R A, मान लो माना A एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। तत्समक संबंध माना A अरिक्त समुच्चय है, तब A क्रॉस A का उपसमुच्चय, तब A क्रॉस A का उपसमुच्चय, तब A क्रॉस A का उपसमुच्चय IA AA for all A belongs to A। समुच्चय A पर, समुच्चय A पर समुच्चय A पर तत्समक संबंध कहलाता है। समुच्चय A पर तत्समक संबंध कहलाता है। समुच्चय A पर संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। समझ गए मतलब क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि आइडेंटिटी, अच्छा एक घटिया एग्जाम्पल देख ही लो ना, एक एग्जाम्पल देख ही लो। सेट A बराबर 1 2 3, मैं लिख रहा हूँ 2-3, आपको देखना है कि कौन सा तत्समक है कौन सा तत्समक नहीं है। 1 1 2 2 3 3, R2 लिख रहा हूँ 1 1 2 2, R3 लिखना चाह रहे हैं अपन 1 1 2 2 2 3 3 3। अब बताओ इसमें से कौन सा तत्समक है कौन सा तत्समक नहीं है? कौन सा है कौन सा नहीं है? ध्यान से देखना इधर। R1 है, क्यों है? क्योंकि 3 सेट की बात है, देखो एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। सेकंड आ जाओ, बोला 1 1 तो है, 2 2 भी, लेकिन 3 3 नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट
R1 है। सेकेंड पार्ट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, तो इसका मतलब ये R2 नहीं है। थर्ड पार्ट R3 की कहानी पा जाओ, मतलब 1 तो है, 2 भी है इसके अंदर, 3 भी है, बोले एक्स्ट्रा और आ रहा है इसके अंदर, एक्स्ट्रा और आ रहा है। तो बोले इसका क्या करें, बोले एक्स्ट्रा कौन सा है, बोले 2 एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 तो नहीं है इसके अंदर, 1 एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, तो R3 है ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। जो तत्समक अभी दिखाना है ना आपको तत्समक संबंध के लिए, तत्समक संबंध के लिए सबसे पहले ये देखो कि जो ए समुच्चय है उसके अंदर कितने एलिमेंट है। अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट है तो दोनों ही एलिमेंट खुद के साथ संबंध होना चाहिए, ये होता है तत्समक। अच्छा, इसको स्वतुल्य से मत कर देना, स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि स्वयं के तुल्य, यानी ए बिलोंग करना चाहिए R1 के अंदर, लेकिन वो R1 के अंदर ए बिलोंग करे बस, उसके अलावा और अगर एक्स्ट्रा टर्म्स भी है ना उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जितने एलिमेंट है उन सब का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, उनका खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। तो ये हमारे पास में है रिक्त, सार्वत्रिक और तत्समक संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध ठीक है। स्वतुल्य संबंध, स्वयं के तुल्य, नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्वयं के तुल्य होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित, रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R1, परिभाषित संबंध R1 संबंध R1 स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए R के लिए, ए होना चाहिए R के लिए, ये कहलाता होगा इसमें
स्वतुल्य संबंध, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे तो देख लो। ए बराबर सेट मान लिए 1 2 3 4 का मान लिए। R1 इक्वस टू R1 मान लेते हैं 1 1 1 2 1 4 2 2 3 3 3 4, ये मान लिया R1। R2 में मान लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 4 1 4 4। तो देखना है R1 में से R2 में से कौन सा है। बोला R1 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 1 2 3 4 के लिए 1 1 भी होना चाहिए इसके अंदर, बोला है। 2 2 भी होना चाहिए, बोला ये भी है। 3 3 भी होना चाहिए, बोला ये भी है। बोला 3 के आगे जो एक 4 है वो 4 4 कहाँ है इसके अंदर? तो R1 तो नहीं है। R2 में 1 1 होना चाहिए, है। 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। जो अपने को चाहिए वो सब कुछ है इसके अंदर। तो आइडेंटिटी में और स्वतुल्य में कंफ्यूज मत होना। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वयं के तुल्य, जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट उस पूरे R के अंदर होना चाहिए, बस A बिलोंग्स टू A। जबकि फर्स्ट वाला पार्ट क्या था? आइडेंटिटी वाले के लिए 4 ऑल टर्म्स आ रही थी उसके अंदर, यानी उसके अंदर अगर 3 है तो तीनों ही आनी चाहिए आइडेंटिटी में, और बस वही 3 आए और उसके अलावा कुछ नहीं आए। तो ये होता है हमारे पास में स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है क्या? वो देख लो। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। यदि AB belongs to R, तो implies BA belongs to R for all AB belongs to A। It means, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात A रिलेशन B implies B रिलेशन A, और ये सारा का सारा बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। ये होता है हमारे पास में सम्मित संबंध। अगर AB R में है तो BA भी होना चाहिए R में, ठीक है। एक आएगा आगे चल के, पता है कौन सा? प्रतिसम्मित। आगे चल के क्यों, यहीं पे लिख दूं क्या? प्रतिसम्मित।
ए बी भी आर, बी ए बी आर, तो ए बराबर बी, वो होता है क्या, प्रतिसम्मित। यहाँ पे काम करते हैं ना, अब सम्मित संबंध से रिलेटेड एक थ्योरम है तो थ्योरम पहले कर लेते हैं, फिर संक्रामक से रिलेटेड एक थ्योरम है वो थ्योरम कर लेंगे, फिर प्रतिसम्मित से रिलेटेड एक थ्योरम है वो कर लेंगे, फिर तुल्यता संबंध से रिलेटेड 3 थ्योरम है, फिर अलग अलग डेफिनेशन ही देखेंगे। देख लो यहाँ तक पहले एक बार। अच्छा एग्जाम्पल तो दिया नहीं, दे देता हूँ। एक वस्तु 1 2 3 4 के लिए R1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 2 1 2 3। अच्छा एग्जाम्पल लिख लो, 2 1 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4, फिर चेक करेंगे अपन 3 2 3 4 4 1 3 2 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं यही ले लिया। अब देखो इधर क्या क्या चाहिए हमें सम्मित के लिए। 1 का 1 से ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 का 2 से, तो बोले इस पूरे के अंदर 2 का 1 होना चाहिए, बोला है 2 का 1। 1 का 4 से, तो पूरे के अंदर 4 1 भी होना चाहिए, बोला है 4 1। 2 का 3 से, तो बोला 3 का 2 होना चाहिए, बोला है 3 का 2। 3 का 4 से, तो बोले 4 का भी 3 से होना चाहिए, बोला है इसके अंदर। यानी जो भी ए रिलेशन बी है वही फिर से इसके अंदर दोबारा है बी रिलेशन ए। यानी इस पूरे के अंदर ए रिलेशन बी इम्प्लाइज कर रहा है बी रिलेशन ए, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज कर रहा है फिर से बी रिलेशन ए। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये सम्मित भी है। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो देखते हैं। कई बार पूछ रखा है थ्योरम को, देखो थ्योरम। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है ये। अरिक्त समुच्चय ए पर, अरिक्त समुच्चय ए पर, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छे से करना है। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, परिभाषित कोई संबंध आर, परिभाषित कोई संबंध आर अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक सम्मित संबंध होता है आर, एक सम्मित संबंध होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि R इक्वल टू हो R इनवर्स। यदि और केवल यदि क्या हो
आर इक्वल टू हो आर इनवर्स। बहुत ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, यदि और केवल यदि आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर इनवर्स होना चाहिए। बोला ठीक है, प्रूफ में आ जाओ। ये 2 बार तो पूछ रखा है और भी पूछ रखा है, मेरे को ध्यान नहीं है, 2 बार तो पूछ रखा है ये। प्रूफ, थ्योरम का मतलब समझ लिया करो सबसे पहले कि वो इस थ्योरम में कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। जैसे ही अगर ये पता चल जाएगा ना आपको, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ध्यान रखना, और विशेष तौर से तो इस पेपर फर्स्ट में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, ठीक है। सेकेंड ईयर में जाओगे इसी टाइप से 2 पेपर्स जो है, एक पूरी थ्योरी पेपर में आ जाएगा। और थर्ड ईयर तक ज़्यादा ज़्यादा ये हालत होगी, जो अवकलन समाकलन होना सब भूल जाओगे, कुछ नहीं आएगा सब काम। अलजेब्रा, रियल सेकेंड में पढ़ लोगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ोगे। इसलिए यहीं से बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो। थ्योरम का मतलब समझ लिया करो कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध, बोला ये समुच्चय ए अरिक्त है, डायरेक्ट लिख दो ना, ऐसे क्यों लिख रहे हो इसको इतना घुमा करके। आगे देखो, आर एक सममित संबंध होता है यदि और केवल यदि। कभी भी थ्योरम में यदि और केवल यदि आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपन मान के चलेंगे कि सममित संबंध है, तो अपन दिखाएंगे क्या, आर बराबर आर इनवर्स होगा। फिर जाएंगे अपन विलोमता, विलोमता पे क्या जाएंगे कि ये बराबर ये है, तो देखेंगे अपन क्या वो संबंध सममित संबंध है क्या, क्या वो संबंध सममित संबंध है क्या। यही चीज हमें देखना है दोनों तरफ से, ठीक है। प्रूफ में देखो, सर्वप्रथम माना कि संबंध आर एक सममित संबंध है। माना कि आर सममित संबंध है, तथा हमें सिद्ध करना है कि तथा हमें सिद्ध करना है कि आर बराबर आर इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है कि क्या आर बराबर आर इनवर्स होगा। तो जो दिया हुआ है बोले उसकी तो पहले उसके बारे में तो लिखो कि ये है क्या, ये कौन है ये। अगर इसके बारे में पता चल जाएगा ना कि ये है कौन ये, तो बोला कि वो अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये है कौन, बोले ये है, ऊपर लिखा हुआ है हर चीज़, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, हमें तो आर के एलिमेंट को आर इनवर्स वाले में भेजना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, ध्यान से देखना इधर। अच्छा, इक्वल टू है, इसका एलिमेंट इसमें, इसका एलिमेंट इसमें, एम्प्लाइज लिख सकते हैं क्या अपन ऐसे कि जो बी ए होगा ये होगा आर इनवर्स में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। तो रीजन लिखोगे हर चीज का, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा ये होती है। बी ए बिलोंग्स टू जब आर इनवर्स है, ठीक है, संबंध कैसा है, संबंध आपके पास में सम्मित है, संबंध सम्मित है। तो बी ए जब आर इनवर्स में होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि जो ए बी है वो किस में होगा, आर में। ये तो पहले आ ही चुका है, ये तो पहले आ ही चुका है आपके पास में। और ये क्यों, प्रतिलोम को चलो बाद में लगाते हैं, पहले लिख देते हैं डायरेक्ट इसके लिए। जब ए बी आर में
तो इम्प्लाइज अपन लिख सकते हैं क्या कि जो बी ए होगा ये भी आर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी आर में तो बी ए भी आर में। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि सममित संबंध है। तो लिख देते हैं कि सममित संबंध से जब बी ए आर में तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो ए बी होगा ये भी होगा आर इनवर्स में। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। ठीक है। सेकंड देखो, अब आर इनवर्स में अपने को लेट करना है। लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है ये बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में। तो सीधी सी बात है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो बी ए होगा ये होगा आर में, और बी ए जब आर में होगा तो इम्प्लाइज, ध्यान से देखना इधर, बी ए जो है वो आर में है तो ए बी जो है ये किस में होगा? आर में होगा। ए बी जो होगा ये बिलोंग करेगा आर में। इक्वेशन नंबर 2, जो ए बी आर इनवर्स में लिए थे वही ए बी पहुंच गया आर में। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहां भी लिख देता हूं, समीकरण 1 तथा 2 से R इक्वल टू आर इनवर्स। एक पार्ट तो बोला हो गया काम, एक पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है। बोला सेकेंड पार्ट कैसे करें? ठीक है, नहीं है? ये हमारे पास में किसके लिए है? एक पोर्शन है कि सबसे पहले अपन मान लिए कि सममित है तो अपन ये दिखा दिए कि आर बराबर आर इनवर्स है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं अपन? नाउ वी लेट, अब सेकेंड पार्ट मतलब विलोमतः, तो लिखोगे भी साथ में कि विलोमतः है। माना कि R इक्वल्स टू आर इनवर्स। अब ये मान रहे हैं तथा हमें सिद्ध करना है कि R सममित संबंध है। R सममित संबंध है। इधर लिख देता हूं साथ में, R सममित संबंध है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। R बराबर आर इनवर्स तो दिया हुआ है आपके लिए। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। किस डेफिनेशन से? प्रतिलोम संबंध से। प्रतिलोम से ए बी आर में अपन इसको लिख सकते हैं कि जो बी ए है वो आर इनवर्स में होगा। ठीक है, बोला बी ए जब आर इनवर्स में होगा तो यही बी ए आर में भी होगा क्या कि जो आर इनवर्स में है वही आर है, ये तो बराबर है। तो यही जो बी ए है ये बिलोंग करेगा कि आर में। क्यों करेगा? क्योंकि दिया हुआ है आर बराबर आर इनवर्स। इस अंदर देखो ए बी आर में लिए थे, बी आ गया आर में, अर्थात संबंध आर सममित संबंध है।
सम्मित संबंध है, अर्थात संबंध आर सम्मित संबंध है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सम्मित संबंध की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक थ्योरम। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम। और इंपॉर्टेंट थ्योरम, अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध है क्या? संक्रामक संबंध, ये देखो रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि संक्रामक संबंध कहलाता है यदि, ध्यान से देखना इधर, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R और ABC belongs to A। समझ गए? मतलब संक्रामक होगा तो AB R में, BC भी R में, तो AC भी R में ही होना चाहिए, तो AC भी R में ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगा अपने पास में संक्रामक संबंध। एग्जाम्पल ले लो, एक वस्तु 1 2 3, एक वस्तु 1 2 3 और संबंध R क्या है ये भी देखो। R एक वस्तु है, मान लिया 1 1 2 2, वो काफी आसान ले लिया। बोले ये संक्रामक है क्या? बोले हाँ बिल्कुल संक्रामक है। AB R में तो BC भी R में, तो बोला AB के बाद BC देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बोले संक्रामक तो है ये। बोला अच्छा इससे पहले जो स्वतुल्य सम्मित किए हो, बोला वो भी है क्या? बोले स्वतुल्य भी है ये, 1 2 3 के लिए 1 1 2 2 3 3, तो बोला स्वतुल्य भी है ये। बोला सम्मित और देख लो कि सम्मित है क्या? तो सम्मित भी है, 1 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो 3 का 3 से। ये जो होता है 3 का 4 से होता तो दोबारा 4 का 3 से होना चाहिए था। इसका मतलब क्या होगा? ये जो है संक्रामक संबंध है। यह संबंध संक्रामक संबंध है। यह संबंध संक्रामक
संबंध है। ठीक है, ये जो संबंध हमारे पास में है ये संक्रामक संबंध है। अब इस संबंध से रिलेटेड एक थ्योरम है, वो थ्योरम करेंगे। देखो क्या है थ्योरम। चलो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं थ्योरम। थैंक यू।